गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 7 विद्युत रसायन के अंतर्गत हमारा मुख्य बिंदु कोल-राउस का नियम व उसके अनुप्रयोग के बारे में विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं या करेंगे। बच्चों, आप सबको पता है विद्युत रसायन के अंतर्गत हमने भिन्न भिन्न मुख्य बिंदु पे चर्चा किया। आज हमारा मुख्य जो विषय में विद्युत रसायन, इसमें जो मुख्य बिंदु है कोल-राउस का नियम। कोल-राउस ने कोई भी विद्युत अपघट्य लिया और इस विद्युत अपघट्य में तनुता करते रहा। एक स्थिति ऐसा आया, अनंत तनुता इसकी हो गया। किसी भी विद्युत अपघट्य में अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी? दो जो आयन होगा उसके योग होगा, अर्थात हम इस प्रकार लिख सकते हैं कोल-राउस का नियम। कोल-राउस का नियम कोल-राउस एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने कोई भी विद्युत अपघट्य लिया, चाहे वो प्रबल विद्युत अपघट्य हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, इस विद्युत अपघट्य या किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर इसको अनंत ऐसा सिंबल लिखते हैं, कोष्टक में लिख दें और अनंत लिख सकते हैं। अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। बच्चों माफ करना, तुल्यांकी चालकता नहीं, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता को हम कैसे वो करेंगे? लिख देते हैं मोलर चालकता। ये लैम्डा एम से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो लैम्डा एम हो गया। दो मानों के योग होता है, योग के बराबर होता है, या दो मानों के योग होता है। ठीक है, अर्थात जिसमें एक दो मान कौन सा हो सकता है बच्चों? जब हमने किसी विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड में डुबो देते हैं विद्युत अपघट्य को और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं तो इसमें दो आयनों में टूट जाता है, एक धन आयन और एक ऋण आयन, दोनों अपने विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करता है। तो कहने का मतलब दो मान से तात्पर्य है एक धन आयन तथा दूसरा ऋण आयन पर निर्भर करता है। एक धन आयन तथा दूसरा ऋण आयन पर निर्भर करता है। ये नियम दिया कोल-राउस ने और इस नियम को कोल-राउस का नियम कहते हैं। अब इसको गणितीय रूप में हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं बच्चों? अनंत तनुता पर किसका? किसी विद्युत अपघट्य का। ठीक है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य का क्या होता है? मोलर चालकता माने लैम्डा एम दो मान के योग के बराबर होता है या दो मान के योग होता है, जिसमें एक
एक मान धन आयन होगा और दूसरा मान क्या होगा, ऋण आयन होगा। अर्थात हम इसे गणितीय रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, लैम्डा अनंत और इन्फिनिटिव। तात्पर्य क्या हो जाएगा, किसी विद्युत अपघट्य का अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा m हो गया ना, तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये दो मान जिसमें एक धन आयन है और एक ऋण आयन है। इसको हमने इस प्रकार से v धन फिर लैम्डा धन आयनों में हो गया योग, ये एक मान हो गया कौन सा, धन आयन का। इसी प्रकार से v ऋण लैम्डा इन्फिनिटिव और ऋण। इस प्रकार ये जो धन आयन और ऋण आयन ये दोनों योग के बराबर या योग होता है, इसी को हम कहते हैं कोलराज का नियम। ठीक है, अब जो हमारा व्यंजक है उसमें कौन कौन सा क्या क्या हो सकता है देखते हैं। जहां वाई नहीं, लैम्डा अनंत और m का मतलब मोलर चालकता से है। जहां v प्लस क्या हो सकता है, ये पहले लैम्डा इन्फिनिटिव और धन और लैम्डा इन्फिनिटिव और ऋण, इसको ले लेते हैं, तथा लैम्डा इन्फिनिटिव और ऋण बराबर ये क्या हो सकता है, किसी विद्युत अपघट्य की धन आयन और ऋण आयन की आयनिक चालकता होगा ना, बिल्कुल होगा। किसी विद्युत अपघट्य की धन आयन और ऋण आयन की आयनिक चालकता होगा। इसी प्रकार से हमारे पास में v धन और v ऋण आ गया। v धन और v ऋण क्या होगा बच्चों, किसी विद्युत अपघट्य की ये धन आयन और ऋण आयन की संख्या हो गई। v धन आयन कॉमा v ऋण आयन बराबर विद्युत अपघट्य की कौन सा, धन आयन व ऋण आयन की संख्या होगी। और लैम्डा इन्फिनिटिव m क्या हो जाएगा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लैम्डा जहां m बराबर किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इस प्रकार से कोलरॉस के नियम से एक हम गणितीय व्यंजक निकालते हैं, लैम्डा इन्फिनिटिव m इज इक्वल टू v प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव प्लस आयन प्लस v माइनस लैम्डा इन्फिनिटिव माइनस, इनका पूरा जो है कौन कौन सा क्या है,
लेमडा इन्फिनिटी प्लस आयन, लेमडा इन्फिनिटी माइनस आयन किसी विद्युत अपघट्य की धन आयन और ऋण आयन की आयनिक चालकता कहलाता है। और V प्लस तथा V माइनस आयन किसी विद्युत अपघट्य की धन आयन व ऋण आयन की संख्या को दर्शाता है और ये टोटल अनंत अनुता पे मोलर चालकता कहलाता है। अर्थात हम या अतः कोलरॉस ने प्रबल विद्युत अपघट्य के देखते हैं आगे। अर्थात या अतः कोलरॉस ने प्रबल विद्युत अपघट्य के प्रबल विद्युत अतः कोलरॉस ने प्रबल विद्युत अपघट्य के लेमडा इन्फिनिटी और m, इसका तात्पर्य क्या है बच्चों? अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात किया। इस प्रकार से इसके उपरोक्त ऊपर में हमने जो व्यंजक निकाले थे उस व्यंजक से कोलरॉस ने किसी भी प्रबल विद्युत अपघट्य। अब आपके पास में प्रश्न आता है प्रबल विद्युत अपघट्य, हमने विद्युत अपघट्य को तो पता है क्या है, पता है ना आपको, बिल्कुल पता है। अब प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है बताइए, चलो आप बताइए। बिल्कुल आपका जवाब है सर वे विद्युत अपघट्य जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका पूर्ण आयनन हो जाता है, यह पूरे के पूरे वियोजन हो जाता है, 100% वियोजन हो जाता है, इसी को प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। बहुत बढ़िया आपका जवाब, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, अब इस प्रबल विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर, अब अनंत तनुता से क्या तात्पर्य है बच्चों बताइए मुझे, है ना भाई? हमने तनुता का मतलब कोई भी सांद्र द्रव है उसमें हम कोई तरल द्रव मिलाते जाते हैं तो उसकी सांद्रता में कमी आती है तो उसी को कहते हैं हम तनुता, है ना। अब अनंत तनुता का तात्पर्य क्या हो गया बताइए आप? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, देखिए भाई आपका उत्तर ये है अनंत तनुता मतलब लगभग आधा मिलाते हैं सर तो इसको अनंत तनुता बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा होगा इसका किसी सांद्र विलयन में हमने तनु करते रहे हैं तो वो कब तक करते रहे हैं? जब तक 100% तनु ना हो जाए। 100% तनु होने के और आगे यदि हम उसको तनु करते हैं तो उस तनुता को अनंत तनुता कहते हैं बच्चों। ठीक है, बिल्कुल। तो अनंत तनुता पर उसकी तुल्यांकी, माफ करना, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता नहीं है, ये मोलर चालकता है। अब मोलरिटी क्या है ना, किसी माने विद्युत अपघट्य में उपस्थित 1000 मिलीलीटर अणुओं की संख्या को हम उससे भाग देते हैं तो जो आता है वो मोलरिटी कहलाता है। मोलर चालकता तो उस अणुओं की जो संख्या है मोलर चालकता के मान के बराबर होगा। अब इसमें 2 आयन होगा, लेमडा इन्फिनिटी m मान ज्ञात किया जा सकता है। मतलब 2 आयन कौन कौन सा होगा? V प्लस लेमडा इन्फिनिटी नीचे धन आयन और V माइनस लेमडा इन्फिनिटी नीचे में
माइनस आयन। इस प्रकार से 2 आयन हो सकता है। इसको इस प्रकार पुनः लिख सकते हैं, अर्थात लैम्डा इंफिनिटिव मोलरिटी इज इक्वल टू V प्लस लैम्डा इंफिनिटिव प्लस आयन धन V माइनस आयन लैम्डा इंफिनिटिव माइनस आयन। इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। 2 आयनों के योग या 2 आयनों की संख्या हमें मिल जाएगी किसी भी प्रबल विद्युत अपघट्य में, तो सीधा हम अनंत अनुता पर उसकी मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार ये कोलरॉस ने प्रबल विद्युत अपघट्य पे दिया है। उदाहरण ले लेते हैं कोई एक आध, उससे सीधा हमको समझ में आ जाएगा। प्रबल विद्युत अपघट्य कोई एक उदाहरण बताइए बच्चों, आप बताओ। बहुत बढ़िया, आपने बताया KCl। KCl जिसको हम पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण KCl पोटेशियम क्लोराइड, इसकी जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता, KCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता होती है 130.0 प्रति ओम। क्या होगा? प्रति ओम होगा। इसी प्रकार से नंबर दूसरा, कोई भी प्रबल विद्युत अपघट्य आप बताइए। चलिए आप बताइए। हाँ ठीक, आपने बताया सोडियम क्लोराइड। ठीक बच्चों, सोडियम क्लोराइड भी प्रबल विद्युत अपघट्य है। इसका अनंत तनुता पे मोलर चालकता होती है, अनंत तनुता पे मोलर चालकता होती है 108.9 प्रति ओम। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता 108.9 प्रति ओम होता है। अर्थात या अतः इन दोनों जो लवण, देखो ये 2 ही प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, बहुत सारे प्रबल विद्युत अपघट्य है बच्चों, जैसे HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, हमने उदाहरण के रूप में 1 और 2 लिए हैं। इन दोनों लवणों में, अतः दोनों लवणों में सोडियम व पोटेशियम, देख लेते हैं बच्चों। इन दोनों लवणों में सोडियम और पोटेशियम है ना, एक धातु है ये, इनमें सोडियम है और इसमें पोटेशियम है। इन दोनों में कहना चाहिए जो धातु होगा, एक धन आयन व ऋण आयन। आपने देख रहा है इसमें धन आयन पोटेशियम, ऋण आयन Cl है ना। इसमें देख रहे हो धन आयन सोडियम और Cl जो है ऋण आयन होता है। तो दोनों के लवणों में पोटेशियम व सोडियम के लवण धन आयन व ऋण आयन के, सोडियम या पोटेशियम के लवण धन आयन व ऋण आयन, क्या होता है ये धन आयन व ऋण आयन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता है ना। क्या हो गया? मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का जो मान होगा, जो का मान 21.1 का अंतर होता है, अंतर होता है। देख लीजिए, लगभग इसमें 30 है और ये 8 है, 8.9 मतलब 10 ही मान लीजिए ना। तो 30 में 10 घटा देते हैं तो हमारा 20 बचता है, लेकिन 0.9 है
तो लगभग पॉइंट के एक अंक ज्यादा होने से एक को जोड़ देते हैं तो लगभग 21.1 का अंतर आता है इसमें। आ गया ना बच्चों? तो लेम्डा इन्फिनिटी और m का जो मान है दोनों लवण के धन आयन और ऋण आयन में 21.1 का अंतर होता है ना? अब देखिए, अतः नीचे लाइन से लिखते हैं, अतः कोलरॉस ने ये एक निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? कोलरॉस ने एक निष्कर्ष निकाला, ये बताया इन्होंने, अनंत तनुता पर किसी प्रत्येक आयन का मोलर चालकता उनके दो मानों के योग होगा। ये बता दिया ना। देखो, धन आयन और ऋण आयन दोनों मिलके कहना चाहिए इसकी तुल्यांकी चालकता, माफ करना, मोलर चालकता ये इतना होता है। तो इस प्रकार से कोलरॉस ने एक निष्कर्ष निकाला। अतः कोलरॉस ने यह निष्कर्ष निकाला, यह निष्कर्ष निकाला कि अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन का, कि अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन की अब प्रत्येक आयन में कौन कौन सा हो गया? धन आयन और ऋण आयन हो गया। तो प्रत्येक आयन की किसके मोलर चालकता, मतलब लेम्डा m के दो मानों पर या का दो मानों का योग होगा। इस प्रकार से कोलरॉस ने किसी भी प्रबल विद्युत अपघट्ट में अनंत तनुता पे क्या निकाला? अनंत तनुता पे मोलर चालकता की गणना किया। ठीक है बच्चों, अब हमने आगे हमारा अनुप्रयोग देखते हैं। इस प्रकार से कोलरॉस के नियम के उदाहरण के अंतर्गत अंतिम में कोलरॉस ने यह निष्कर्ष निकाला कि अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन की जो मोलर चालकता है उसके दो मानों के योगफल या दो मानों के योग के बराबर होगा। हम कुछ विद्युत अपघट्ट के आयनों के मोलर चालकता में देखते हैं सारणीबद्ध तरीके से। इसको सारणी बना लेते हैं। पहला हमारा एक कॉलम खींचते हैं इस प्रकार से, ये आयनों की संख्या या आयन जो हम विद्युत अपघट्ट ले रहे हैं उसकी जब दो आयनों में विभक्त होगा तो एक जो आयन है, खासकर जो धन आयन है, उसके हम कुछ आयनिक चालकता के बारे में हम सारणीबद्ध करते हैं। तो दूसरा हमारा कॉलम हो जाएगा बच्चों 298 केल्विन ताप पर किसी विद्युत अपघट्ट की आयनिक चालकता, किसी विद्युत अपघट्ट की आयन की आयनिक चालकता, ये हमारा ये दूसरा
कॉलम हो गया। पहला कॉलम है आयन, इसको बीच में लिखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, आयन। ठीक है बच्चों, एक आध और कॉलम सामने खींच सकते हो जिसको हम सरल क्रमांक के नाम से जानते हैं, सरल क्रमांक। इस प्रकार ये सरल क्रमांक हो गया। पहला, कोई भी आयन लेते हैं जो विद्युत अपघट्य होता है, तो हाइड्रोजन ले लेते हैं। चलिए H+ आयन, आयन है, ख्याल रखिएगा, हम तत्व और कोई परमाणु का जिक्र नहीं कर रहे हैं, आयन है तो जाहिर है H+ आयन आयन हो गया। कौन सा आयन बच्चों? धन आयन होता है ना। तो इससे बना हुआ कोई विद्युत अपघट्य बता सकते हैं? बता सकते हैं? चलिए आप बताइए। बहुत बढ़िया, आपका जवाब है HCl, है ना। तो HCl विद्युत अपघट्य बनता है। इसमें से जो H+ आयन है उसकी 298 केल्विन ताप पर विद्युत अपघट्य की, कौन सा? HCl विद्युत अपघट्य की आयनिक चालकता क्या होगी? तो इसकी आयनिक चालकता 349.80 होता है। ठीक है, अगला नंबर 2, और कोई आयन ले लेते हैं, जैसे बेरियम 2+ आयन है, Ba। अब आप समझते हो बच्चों, सर हाइड्रोजन के पास में सिंगल एक धन आयन लगाए हैं, आप बेरियम में 2 धन आयन लगाए हैं, ऐसा क्यों? यदि हम एक धन आयन लगाते हैं तो चलेगा कि नहीं? है कि नहीं? ना चलेगा ना दौड़ेगा, याद रखना, है ना। बेरियम अपने बाहरी कक्ष में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं बच्चों, और उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट करते हैं, दान करते हैं, देते हैं, इसलिए Ba2+ आयन इसमें ग्रहण किया है, अर्थात Ba2+ आयन किसी विद्युत अपघट्य की आयनिक चालकता। अब मेरे को बताइए, Ba2+ आयन से बने हुए कोई विद्युत अपघट्य। चलिए आप बताइए बच्चों। बहुत बढ़िया, आपका जवाब है BaCl2। क्या है? BaCl2, जिसको हम बेरियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरियम क्लोराइड कहते हैं। अर्थात इसकी 298 केल्विन ताप पर आयनिक चालकता, कौन से? बेरियम 2+ आयन की आयनिक चालकता 127.0 होता है। ठीक है, ये एक आध 2 फ्लक्चुएट हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे एक्चुअल में 127.20 होता है, लिख सकते हैं 20, इसको मिटा के 127.20 होता है। तीसरा हमारा आयन, तीसरा आयन में जाते हैं बच्चों, सोडियम ले लेते हैं। चलिए Na+ आयन। पुनः आपसे प्रश्न है, सोडियम से बने हुए कोई विद्युत अपघट्य बता सकते हैं? चलिए कोई भी बताइए। अच्छा, बहुत बढ़िया, सोडियम क्लोराइड, जिसको सामान्य भाषा में हम या साधारण नाम में नमक कहते हैं ना, उसका एक सोडियम धन आयन है ना, पक्का। तो ये सोडियम धन आयन का 298 केल्विन ताप पर आयनिक चालकता कितनी होगी? इसका 50.11 होता है बच्चों। नंबर चौथा और कोई ले लेते हैं। चलिए लिथियम, लिथियम का सूत्र होगा Li धन आयन, Li धन आयन, Li और धन आयन, है ना। इसको लिथियम आयन कहते हैं। इसकी जो आयनिक चालकता है 38.70 होता है। इस प्रकार से हम कुछ विद्युत अपघट्य के आयनिक चालकता की सारणीबद्ध तरीके से अध्ययन किया। अब हमारे मुख्य बिंदु में दूसरा जो पॉइंट है वो अनुप्रयोग है। कोलरॉश नियम का अनुप्रयोग क्या होता है, देखते हैं बच्चों। कोलरॉश ने जो नियम दिया, अब पुनः एक बार कोलरॉश का नियम को पूछना चाहूं या बताना चाहूं
तो क्या होगा? चलिए, क्या हो सकता है बच्चों? किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता दो मानों का योग होता है, जिसके एक मान धन आयन होगा और दूसरा मान क्या होगा? ऋण आयन होगा। यही तो कोलरास का नियम है। अर्थात इसको व्यंजक के रूप में लिखे क्या होगा? लैम्डा इन्फिनिटिव ऊपर में, नीचे में क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। लैम्डा इन्फिनिटिव m इज इक्वल टू v प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव प्लस आयन धन v माइनस लैम्डा इन्फिनिटिव नीचे में माइनस आयन। ये एक गणितीय व्यंजक है, इसका हम अनुप्रयोग करते हैं। अनुप्रयोग का मतलब क्या होगा बच्चों? अनुप्रयोग, जिसको हम एप्लीकेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। क्या तात्पर्य है? ये जो नियम दिया है वास्तविक में हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, विद्युत रसायन में जो विद्युत अपघट्य है, उसमें क्या फायदा है, पढ़ने से क्या फायदा होगा? इस नियम को पढ़ने से बहुत फायदा है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, उदाहरण के लिए बताता हूँ। पहला अनुप्रयोग क्या दिया? दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। पहला, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर। बच्चों, ये जो संकेत हमने लिखा है वो क्या है? अनंत का संकेत है। इसके जगह में आप शब्दों में भी लिख सकते हैं अनंत तनुता। ठीक है, लिख दें? चलिए लिख देते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये अनंत हुआ, इसको ऐसे भी लिखते हैं कोष्ठक में, तनुता अनंत तनुता अनंत तनुता पर। अनंत तनुता पर क्या ज्ञात करना? लैम्डा इन्फिनिटिव ज्ञात करना। लैम्डा इन्फिनिटिव अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। दुर्बल विद्युत अपघट्य के, देखिए मैंने प्रबल विद्युत अपघट्य का जिक्र किया, अब दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन सा होगा बच्चों? बताइए, है ना? बोलिए, चलिए। आपका जवाब सर, वे विद्युत अपघट्य जिनके जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो पूर्ण वियोजन नहीं होता या आंशिक वियोजन होता है, या कुल मिलाके कम आयनीकरण होता है। यही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। दुर्बल विद्युत अपघट्य उसको कहते हैं। अब इस विद्युत अपघट्य के तनुता को हम अनंत रखते हैं। अब इस अनंत तनुता पर उसको उसका मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए, किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य नहीं, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यही है ना उसका सूत्र। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या हो सकता है? यदि हम सांद्रण को कम करते हैं, कम सांद्रण रखते हैं, तो सांद्रण कम होगा तो क्या होगा बच्चा? आयनन कम होगा। क्या होगा? आयनन कम होता है। आयनन कम होता है। अब आयनन कम होगा तो क्या होगा? इस नियम से अप्रत्यक्ष रूप से, इस नियम से, इस नियम से अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करके, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से
उपयोग करके लैम्डा इंफिनिटिव एम मतलब अनंत अनुता पे मोलर चालकता का निर्धारण किया जा सकता है, का निर्धारण किया जा सकता है, इस प्रकार देखिए, इस नियम से अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करके अनंत अनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बताता हूं मैं, कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य का नाम बताइए। चलिए कोई केमिकल बताओ, किसको कहेंगे? चलिए, तो ये होगा CH3COOH। किस नाम से जानेंगे? किस नाम से जानेंगे? हाँ ठीक, आप बता रहे हो, इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होगा CH3COOH। बच्चों जब इसका आयनन होता है तो CH3COO माइनस आयन और धन प्लस आयन आंशिक हो रहा है, कम आयनीकरण हो रहा है ना। तो CH3COOH के लिए लैम्डा इंफिनिटिव m का मान 3 विद्युत अपघट्य है ना, क्या क्या के लिए लैम्डा इंफिनिटिव m का मान 3 विद्युत अपघट्य क्या क्या हो सकता है? पहला HCl हो सकता है, और क्या हो सकता है? CH3COONA हो सकता है, CH3COONA हो सकता है। बच्चों CH3COONA का नाम क्या होगा? CH3COONA का नाम जो होता है वो सोडियम एसीटेट कहलाता है। क्या कहलाएगा? सोडियम एसीटेट। और तीसरा हो सकता है NaCl, सोडियम क्लोराइड के आधार पर हमने दुर्बल विद्युत अपघट्य का क्या निकाल सकते हैं? लैम्डा इंफिनिटिव m मतलब अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण कर सकते हैं। यही तो पहला प्रयोग हुआ है ना। माने कहने का मतलब है, कोई ऐसा विद्युत अपघट्य जिसका आयनन कम होता है, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से हम उसके इन्फिनिटिव माने अनंत तनुता पर भी हम आसानी से उसका क्या निकाल सकते हैं? मोलर चालकता निकाल सकते हैं। ये पहला प्रयोग हुआ। नंबर दूसरा जो अनुप्रयोग होता है वो इस प्रकार से। नंबर 2, वियोजन की मात्रा की गणना करना। नंबर 2, वियोजन की मात्रा का गणना करना। अब देखिए, वियोजन क्या चीज होती है? कोई भी विद्युत अपघट्य को जब उसके दो आयनों में तोड़ने की गुण को क्या कहते हैं बच्चों? वियोजन की मात्रा कहते हैं। यदि किसी विद्युत अपघट्य की वियोजन अधिक है मतलब बढ़ रहा है, तो उसमें उसकी मोलर चालकता का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, किसी विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा अधिक है तो
लेमडा एम। इसका तात्पर्य क्या होगा? लेमडा एम का क्या होगा? मोलर चालकता। ठीक है, इसके जगह में आप शब्दों में मोलर चालकता भी लिख सकते हैं। जहां भी लेमडा एम लिखा है बच्चों, इसको मोलर चालकता के नाम से लिखेंगे, या दूसरे शब्दों में इसको आणविक चालकता भी कहते हैं, मोलेरिटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो लेमडा एम का मान क्या कर सकते हैं? हम निकाल सकते हैं। अब निकाल रहे हैं यहां लेमडा एन। देखो, किसी विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा अधिक है तो लेमडा एम का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। का मान भी अधिक होगा, अधिक होगा। ये अब अधिक क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि अनंत तनुता पर प्रत्येक विद्युत अपघट्य पूर्णतः वियोजित हो जाता है ना? क्योंकि अनंत तनुता पर प्रत्येक विद्युत अपघट्य की वियोजन पूर्णतः हो जाता है, पूर्णतः हो जाता है। यदि मात्रा एक हो तो C सांद्रता पर, है ना, तो यदि मात्रा एक हो तो C सांद्रता पर क्या हो सकता है? लेमडा, देखो सांद्रता माने तनुता भी क्या हो जाएगी? C हो जाएगी, तो लेमडा C M हो जाएगा। होगा ना बच्चों? बिल्कुल होगा, लेमडा C M हो सकता है। तो या कह सकते हैं, या और लेमडा इंफिनिटिव M होगा ना। और इसको मिटा के ऊपर लिखता हूं, देखिए, तो अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम अपॉन क्या हो जाएगा? लेमडा एन अपॉन लेमडा इंफिनिटिव एम हो जाएगा ना। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभी सी लिखे थे ना, लेमडा सी ऊपर में और सी लिखे थे इस प्रकार से, माने कैसे लिखे थे? लेमडा एम यहाँ पे सी, ठीक है ना। तो क्योंकि C बराबर 0 होता है, क्या होता है? C बराबर 0, तो 0 हो जाएगा ये। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा एम अपॉन लेमडा इंफिनिटिव और लेमडा एम। ये एक व्यंजक निकल जाता है जो हमारी वियोजन की मात्रा की गणना करता है इस समीकरण से। ठीक है। तीसरा अनुप्रयोग है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक ज्ञात करते हैं। तीसरा अनुप्रयोग, नंबर तीसरा अनुप्रयोग, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना। वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना। बच्चों देखिए, किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसका वियोजन स्थिरांक कैसे ज्ञात करते हैं? जो वियोजन हुआ है और वो कांस्टेंट में आता है, इसको ओस्टवाल्ड नामक एक साइंटिस्ट ने, ओस्टवाल्ड ने एक नियम का प्रतिपादन किया और उस नियम को ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कहते हैं। अर्थात अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के अपॉन सी।
ये ओस्टवाल्ड का तनुता नियम है। क्या है बच्चों? ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कहते हैं इसको, तनुता नियम कहते हैं। अब देखिए ओस्टवाल्ड का तनुता नियम क्या हो जाएगी? किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन के लिए स्थिर ताप पर वियोजन की मात्रा, देखो स्थिर ताप पर वियोजन की मात्रा, ये जो है अल्फा वियोजन की मात्रा है ना, और के जो है नियतांक है। वियोजन की मात्रा उसकी सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो ये ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कहलाता है। अगला तीसरा, ये वियोजन की मात्रा है ये, और इसी वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना है। तो वियोजन स्थिरांक क्या है? के होता है। के का मान आप जो है निकाल सकते हैं। नंबर चौथा, कोलरॉस ने अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करना। अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करना। बच्चों आप फिर एक लवण शब्द आया यहाँ पे, लवण किसको कहेंगे? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बने हुए जो पदार्थ है वही तो लवण है। और लवण में ना अम्ल का गुण होता है ना क्षार का गुण होता है। ठीक है, तो अल्प विलेय लवण कौन सी होगी? उदाहरण के ले लेते हैं हम कोई भी सिल्वर क्लोराइड या बेरियम सल्फेट। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं AgCl2 या बेरियम सल्फेट, ये BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये दोनों जो लवण है ना अल्प विलेय लवण कहलाते हैं। कौन सा? अल्प विलेय। अल्प विलेय का तात्पर्य समझ रहे हैं? हम इसको घोलना चाहें किसमें? विलायक में, तो पूरा का पूरा नहीं घुलता, यही अल्प विलेय कहलाता है। और अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात कर, मतलब ऐसे लवण को कोलरॉस के नियम के अनुसार पूरा के पूरे हम घोल सकते हैं। ये अनुप्रयोग करके बताया है। अर्थात किसी भी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता क्या होगी? के भी होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब देखिए इस मोलर चालकता हमने किसमें लिया है? अनंत तनुता पे लिए। जाहिर है जब हम अल्प विलेय विद्युत अपघट्य ले रहे हैं, लवण ले रहे हैं, इसको अनंत तनुता पे घोलेंगे। बिल्कुल, तो हाँ ठीक है, m इज इक्वल टू लेमडा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा इन्फिनिटिव m। लेमडा इन्फिनिटिव यहां आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए लेमडा m इज इक्वल टू के वी, के इंटू वी हो गया। तो लेमडा m इज इक्वल टू अनंत तनुता पर, चूंकि यहां लिख सकते हो है ना, अनंत तनुता पर ये जो मोलर चालकता है वो लेमडा इन्फिनिटिव हम लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो लेमडा इन्फिनिटिव आ गया इसका मान। अब ये जो लेमडा m का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, तो इस मान को यहाँ इसमें रख दें, तो ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा? लेमडा इन्फिनिटिव m इज इक्वल टू के इंटू वी होगा। बिल्कुल होगा, है ना। अब क्या होगा देखिए, लेमडा इन्फिनिटिव, इसमें कोलरॉस ने कहना चाहिए दो नियम दिया था बच्चों, याद करिए। दो माने आयन, दो आयन का योग बताया था। तो क्या क्या हो जाएगा? लेमडा इन्फिनिटिव m इज इक्वल टू v प्लस लेमडा इन्फिनिटिव प्लस आयन प्लस लेमडा माइनस इन्फिनिटिव
V माइनस। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए लेमडा इन्फिनिटिव m इज इक्वल टू V प्लस लेमडा इन्फिनिटिव प्लस n प्लस V माइनस लेमडा इन्फिनिटिव माइनस, ये होगा। तो लेमडा इन्फिनिटी और m यहाँ पे है, इसका मान निकल चुका है, इस मान को कहना चाहिए यहाँ रख दें, यहाँ का मतलब यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ रखेंगे तो क्या है, देखिए लेमडा इन्फिनिटी m का वैल्यू इतना निकला है, इस मान को यहाँ पे उठा कर रख देते हैं। तो देखिएगा, चलिए क्या हो जाएगा, v प्लस लेमडा प्लस इन्फिनिटिव प्लस v माइनस लेमडा इन्फिनिटिव माइनस हो गया इज इक्वल टू k। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया, यस। अब देखिए सपोज दैट मैं v का मान निकालूं बच्चों, तो ये k इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा निश्चित रूप से हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस लेमडा इन्फिनिटिव प्लस v माइनस लेमडा इन्फिनिटिव माइनस अपॉन k। यही तो है, एक सूत्र का प्रतिपादित हुआ, इसमें अल्प विलेय लवण, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं बेरियम सल्फेट, उदाहरण के ले लेते हैं सिल्वर क्लोराइड। ऐसे लवण की विलेयता इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। V इज इक्वल टू V प्लस लेमडा इन्फिनिटी प्लस आयन प्लस V माइनस लेमडा इन्फिनिटी माइनस आयन अपॉन K। इस प्रकार से आज हमने विद्युत रसायन अध्याय के अंतर्गत हमारी मुख्य बिंदु कोल-रॉस का नियम व उसके अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।